नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, देश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक से अलग हो गए थे। सीएम नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी तरफ से उनके महागठबंधन से अलग होने की वजहों को लेकर राय रखते आए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यानी कि नीतीश सरकार के कैबिनेट में शामिल मंत्री जी ने ही असल वजह बता दी है। दरअसल सीएम नीतीश के करीबी मंत्री कहे जाने वाले अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने की एक वजह जातीय जनगणना भी है। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन बना तो जातीय जनगणना पर सहमति नहीं बनी, इसलिए नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़ने के पीछे यह एक बड़ा मुद्दा भी है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए अशोक चौधरी, आप खुद सुन लीजिए। किन हालातों में तेजस्वी जी को पहले पूरे बिहार की राजनीति का अर्थशास्त्र का कख गघ समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इनको बिहार मिला, केंद्र से क्या समर्थन उनके पिताजी के कार्यकाल, माताजी के कार्यकाल में था, अभी के समय में अभी के कार्यकाल में क्या समर्थन केंद्र सरकार दे रहा है, कैसे बिहार के बजट को हम लोगों ने बढ़ाने का नीतीश कुमार ने काम किया, कैसे सड़कों का निर्माण हुआ। हमको याद है कि कभी कभी कहीं एक ठो पुल बनता था तो पूरे बिहार में होता था कि वहाँ पर पुल बन रहा है, बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब कहाँ पुल बन रहा है, कितने पुल बन रहे हैं, किसी को कोई याद भी नहीं है। आज भी हमारा विकास दर देश के विकास दर से ज़्यादा है। हमारा पर कैपिटा इनकम जो इनके पिताजी माताजी के कार्यकाल में था और अभी का पर कैपिटा इनकम निकाल लीजिए। गेहूं, धान और मक्का के उत्पादन उस समय कितना होते थे, अभी कितना होते हैं वो निकाल लीजिए। सिंचित भूमि उस समय कितनी थी, अभी कितनी हुई है वो निकाल लीजिए। बिहार का बजट उस समय कितना था, अभी कितना है वो निकाल लीजिए। खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित और दलित, महादलित और अल्पसंख्यक का बजट कितना था उस समय, अभी कितना है निकाल लीजिए। समझ में इनकी अर्थव्यवस्था आ जाएगी। तो पढ़ भी लें, दिक्कत तो है पढ़ने में, लेकिन पढ़ना चाहिए, कम से कम किसी से पढ़वा के ही समझना चाहिए। बदहाली की जो स्थिति का कह रहे हैं उनको समझना चाहिए। क्या परिस्थिति से कैसे डॉक्टर का पलायन हो गया बिहार में, बिजनेसमैन कैसे व्यापारी भाग गए, कैसे यहाँ के इंजीनियर को अगवा किया जाता था, 118 नरसंहार कैसे हो गए, इस प्रदेश में जेल ब्रेक 2-2 कैसे हो गया, सब समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद इस पर बोलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छे से बोल सकेंगे। मतलब जिसको बोलते हैं राजनीतिक समझ आई देर से आई, अच्छी बात है। हम तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 4.5 साल। अति पिछड़ों का कोई यहाँ पर प्रकोष्ठ भी नहीं था बिहार में। पहली बार अति पिछड़ों की बैठक हमने किया। पाल थे एक एमपी, ऑल इंडिया के अध्यक्ष, उनको बुला करके हमने बैठक किया और प्रकोष्ठ का गठन किया। अब कम से कम जातीय गणना की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो बड़ी आबादी है वो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के लिए आप देश में करना चाहते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्नाटक है, क्या नाम है आपका, जहाँ जहाँ छोटे और बड़े राज्य हैं उन राज्यों में आपको कौन रोका है? जैसे नीतीश कुमार ने अपने राज्य में किया वैसे आप भी करिए। आप लोग के साथ थे मगर आप लोग के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनाई थी, जाति गणना पर जो नीतीश कुमार जी ने दिया था। किसने नहीं बनाई थी? तो आपने अशोक चौधरी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भी निशाने पर लेते हुए कह दिया कि आज राहुल गांधी जातीय जनगणना पर बोल रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। बोलनी और कथनी में एक रूपता होनी चाहिए। बोलने से अच्छा है कि वो कांग्रेस शासित राज्यों में इसे लागू करे। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि बिहार की सियासत में जो बयानबाजी का दौर है वो अब तक पूरी तरह से जारी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें।